धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ किसको कहा जाता है? तो श्रीमत रूपी हाथ को सदा पकड़ करके चलने वाला। अगर मर्यादा भी क्लियर ना हो कि सूक्ष्म मर्यादाएं क्या है, तो बाबा कहते हैं कदम पर कदम रख के चलो। बाबा का कदम कौन सा है? श्रीमत रूपी कदम है और श्रीमत रूपी हाथ है बाबा का। ये हाथ पकड़ करके हर कदम चलते चलो, तो भी धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ अपने आप बन जाएंगे। लेकिन अगर श्रीमत अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा ने हर बात के लिए एक श्रीमत हम बच्चों को दी है, और वो श्रीमत जितनी अंदर में स्पष्ट है, जितनी अंदर में स्पष्ट है, और उस श्रीमत को हम जीवन के अंदर ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, श्रीमत के कदम पर कदम रखते हुए चल रहे हैं, तो कभी भी आप महसूस करेंगे कि कभी भी कोई भी बात आपके मन बुद्धि को मलिन नहीं कर सकती, गंदी नहीं कर सकती है। आपके मन के अंदर कोई भी बात अशुद्धि पैदा नहीं कर सकती है। तो श्रीमत का हाथ पकड़ करके कदम में कदम रख के चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा कि बच्चा मेरी श्रीमत पर चल रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा अगर कुछ उल्टा हो भी गया तो बाबा जिम्मेवार है, बाबा उसको उल्टा कर देगा। ये गारंटी बाबा की है, गारंटी है। लेकिन श्रीमत का हाथ पकड़कर चलो तो सही। जब श्रीमत का हाथ पकड़ के चलते हैं तो जरूर है कि हर कदम बाबा के कदम में रखते हुए हम चलेंगे या नहीं। कई बार कई लोग कहते हैं हमने तो बाबा को देखा नहीं, है ना, हमने तो साकार में बाबा को देखा नहीं। लेकिन बाबा की श्रीमत तो मालूम है। ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म श्रीमत अनुसार ही किया है। इसलिए हम भी जब श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे तो बाबा के फुटस्टेप्स में फुटस्टेप्स डालते हुए चलेंगे या नहीं? तो ब्रह्मा बाबा का एहसास हर समय आप कर सकेंगे अगर श्रीमत युक्त आपका हर कर्म होगा। तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कभी भी कि हमने साकार में बाबा को नहीं देखा, ये फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए कहा कि श्रीमत ये मीटर है जहां हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरा श्रीमत युक्त कर्म है। मनमत परमत के प्रभाव में आकर के तो कर्म नहीं हो रहा है। ये देखो बहुत अच्छी आपको विधि मिल जाएंगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये कर्म मेरा श्रीमत युक्त है या नहीं है, ये कर्म मेरा ठीक है या नहीं है। श्रीमत के मीटर पर आप उसको चेक करके देखो कि बाबा ने इस बात के लिए क्या श्रीमत हम बच्चों को दी है। श्रीमत इतना श्रेष्ठ बनाती है, हमें इतना श्रेष्ठ बनाती है, और उस श्रीमत के आधार पर कर्म करते जाएंगे तो एक नेचुरल कर्म योगी हो जाएंगे आप, नेचुरल कर्म योगी। इसीलिए कहा कि वो कर्म आपको बंधन में नहीं बांधेगा, लेकिन वो कर्म आपको हर प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त कर देगा। एक रियल कर्म योगी स्टेज क्या होती है वो बना देगा आपकी। तो श्रीमत रूपी कदम पर कदम या श्रीमत रूपी हाथ पकड़ करके ब्रह्मा बाबा के आचरण, ब्रह्मचारी बाबा हमेशा कहते ब्रह्मचारी बनना है, यानी ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण किया है वो आचरण हमारे आचरण से दिखाई दे तो बाप समान कभी बनेंगे। ये थोड़ी कि हमने बाबा को देखा हो तो ही हम बाप समान बन सकते हैं, अगर देखा नहीं है तो हम बाप समान कैसे बन सकेंगे? देखने की बात नहीं है, लेकिन श्रीमत हमें स्पष्ट बताती है कि ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा था, ब्रह्मा बाबा का जीवन कितना श्रेष्ठ था।
दिखने में साधारण था। बाबा की 2-4 दिन पहले की मुरली याद आती है कि बाबा ने कहा कि बाबा जब ट्रेन में जाता था तो थोड़ी पहचानते थे कि ये किसका रथ जा रहा है ट्रेन में। लोगों को थोड़ी पता चलता था ये कौन है जो जा रहा है, क्योंकि बाबा का जीवन इतना साधारण था। लेकिन साधारण होते हुए भी जब श्रीमत को पालन करते थे तो हर दादियों का अनुभव आप सुनो, दादियां दीदियां हमें यही बताती है, दादा सभी यही बताते हैं कि बाबा को देखते थे तो चारों ओर जैसे लाइट 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 महसूस होती थी, जैसे लाइट के ऑरा के अंदर बाबा होते थे। बाबा का हाथ पकड़ते थे तो जैसे लगता था कि जैसे रुई का हाथ हो, इतना सॉफ्ट बाबा का हाथ। जबकि बाबा ने हर प्रकार का कर्म करके सिखाया बच्चों को, है ना। बाबा धोबी घाट पर चला जाता था, कहते बच्चे जैसे एक कपड़े को सटके लगाना होता था ना, सटके लगाते हैं तब मैल छूटता है, ऐसे बाबा भी बच्चों को क्या करता है, धोबी घाट बन करके हर एक के कर्मों को साफ कर रहा है। बाबा जैसे बड़ा धोबी घाट कोई नहीं है। कभी बाबा कहते थे बड़ा नाव चलाने वाला नाविक है बाबा। तो कहने का भावार्थ यही है कि कर्म बाबा का साधारण होता था, लेकिन साधारण कर्म के बावजूद भी बाबा की अंदर की स्थिति कितनी ऊंची होती थी। हर बच्चा ये सुनाता था कि बाबा की स्थिति इतनी ऊंची होती थी कि बाबा के सन्मुख हम जाते थे, किसी की कंप्लेन लेकर के या किसी की बात सुनाने के लिए या इधर उधर के समाचार सुनाने के लिए भी जाते थे, सेवा समाचार तो भी उस वक्त बाबा की स्थिति इतनी ऊंची होती थी जो हम सब भूल जाते थे, सब भूल जाते थे। और महसूस होता था कि ये कहाँ हम फालतू बात बाबा के सामने करें, उससे तो बाबा की सकाश न ले। तो श्रीमत युक्त कर्म होने से कर्म भले साधारण हो लेकिन स्मृति और स्थिति बहुत श्रेष्ठ, और कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ उसी को कहा गया जिसकी स्मृति और स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो, दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ हो, कर्म और व्यवहार श्रेष्ठ हो, उसी को तो धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ कहा जाएगा।